आज तक आप हुकूमत में भी रहे, 40 साल आपने भी हुकूमतों के मज़े तो ले लिए ना। आपका गवर्नर, आपके 2 नाजिम हैदराबाद और कराची, आपके लातादाद काउंसलर्स, आपके एमएनए, आपकी सूबाई असेंबली में 54 नशिस्तें, वफाकी हुकूमतों में 7-8 वजीर, 9 सेनेटर, ये सब चीज़ें रहीं। एक कोई तकरीर, एक कोई रेजोल्यूशन, एक कोई बिल आपने महसूरीन के हक़ में नहीं जमा कराया। जिस शख्स ने, वसीम अहमद MQM का MNA था मलीर में, उसने एक दफ़ा बात की थी तो उससे इस्तीफ़ा लेके उसको अमेरिका रवाना कर दिया गया था। ये हकीकत है, इससे मुंह नहीं छुपाना चाहिए। चाहे मुझे आप कल मैं, आज या शाम में जब वापस आऊँगा, आप चाहे मुझे अच्छा कहें या बुरा कहें, या ये ना समझे कि मैं यहाँ पे कादिर मक्सी साहब के साथ बैठ के उनका मुँह या मिट्ठू बन रहा हूँ। जो हकीकत है वो मैं बयान कर रहा हूँ। अब सर आते हैं कि आपकी सिंध तरक्की पसंद पार्टी नाम से एक प्रोएक्टिव प्रोग्रेसिव तंजीम है, इसने अब तक सिंध की तरक्की में क्या रोल अदा कर दिया? और अगर हम सिंध तरक्की पार्टी पे एतमाद करते हैं तो सिंध के देहात गांव के साथ साथ सिंध के शहरी इलाकों में हम कब महसूस करेंगे कि सिंध तरक्की करेगा, आपकी रहनुमाई में या किसी की रहनुमाई में? देखिए, मैं आपको बताऊं कि जैसे आपने कहा कि मुझे सारे और ज़बानों बोलने वालों की भी क़यादत करनी चाहिए, उनको भी अपनी सियासत में शामिल करना चाहिए। आपको ये सुनकर खुशी होगी कि सिंध तरक्की पसंद पार्टी वो नेशनलिस्ट वाहिद जमायत है जिस जमायत में सैकड़ों की तादाद में उर्दू स्पीकिंग वर्कर हमारे हैं। हमारे 2 शोधा हैं उर्दू स्पीकिंग नौजवान, पंजाबी स्पीकिंग हैं हमारे पास, पश्तो स्पीकिंग लोग हैं, वो हमारे वर्कर्स हैं। तो हम एक नैरो और वो जो लसानी और वो जो सोच होती है उस सोच में, असबियत पे यकीन नहीं करते। हम ये समझते हैं कि सिंध में रहने वाली जो भी मुस्तकिल आबादी है सिंध को अपना माँ समझे और सिंध के मजमूई कलेक्टिव जो मफादात हैं उस पर यकीन रखता है, उसके लिए काम करे तो वो हमारा मेंबर बन सकता है। ठीक है, वेरी फाइन। तो सर ये मैं चाहूँगा कि आप ये मैसेज, एक इंडिविजुअल मैसेज भी रिकॉर्ड करवा दें तो बाद में कट डाउन करके हम आगे चलवाएंगे। देखिए, मैं ये कहना चाहता हूँ कि तरक्की पसंद पार्टी को नस्ली और लसानी जमायत नहीं है। हमारी सिंध की एक कौमी जमायत है जिसमें बिला तफरीक रंग मज़हब नस्ल के लोग हमारे पास काम करते हैं। सैकड़ों हमारे वर्कर कराची शहर में, हैदराबाद में, मीरपुर खास में, टंडोलायर में उर्दू बोलने वाले साथी हैं, पंजाबी बोलने वाले साथी हैं और पश्तो कुछ दोस्त हैं वो हमारे वर्कर्स हैं। और हमारे 2 उर्दू बोलने वाले पार्टी के शोधा हैं टंडोलायर के साथी जो शहीद हुए, जिनको MQM ने इसी रद्दमल में मारा कि वो क्यों तरक्की पसंद पार्टी के साथ हैं, शहीद MQM के हाथ हुए थे। तो इस हवाले से मैं सारे सिंध के लोगों को कहना चाहता हूँ कि आप ये जहनों से निकाल लें कि हम कोई एक महदूद दायरे में काम करते हैं, सिर्फ सिंधी बोलने वाला हमारा वर्कर बन सकता है। हम मजमूई सिंध की निजात के लिए जदोजहद करते हैं, तरक्की तामीर के लिए काम करते हैं कि जो लोग, जैसे मैंने कहा, तालीम, सेहत, पीने का पानी, रोज़गार, ये जितने भी आम लोगों के मसले हैं, ऐसे सिंधी में कभी कभी आप यकीन नहीं करेंगे डॉक्टर साहब के लतीफ़ाबाद से या लियाकताबाद हैदराबाद के शहर से, या भी मैं वेस्ट कराची में गया था, वहाँ मुझे उर्दू बोलने वाली माएँ बहनें मिली। खुदा की कसम उनके पाँव में फटी हुई चप्पलें थी, कपड़ों में चत्तियाँ लगी हुई थी। जब उन्होंने मुझे अपने दर्द बताए मेरे आंखों में आंसू आ गए। तो हम इस गुर्बत की और इस जहालत की, इस जबर और ग़ुलामी की ज़िंदगी को सब लोगों के लिए तब्दील करना चाहते हैं। जब आप हमारा साथ देंगे, जब आप हमारे साथ चलेंगे तो आपको महसूस होगा कि हमारे पास इंसानियत, इंसानी वक़ार और इंसानी बराबरी मेन एजेंडा, अहम एजेंडा है, जिसमें हम सारी ग़ुलामी जागीरदार की हो, ग़ुलामी रियासत की हो, ग़ुलामी किसी पीर वडेरी की हो, उन सारी, या किसी दहशतगर्द की हो, उन सारी ग़ुलामियों से इंसानों को आज़ाद करके एक बावकार ज़िंदगी देना चाहते हैं। उसके लिए हम काम कर रहे हैं। सही है सर। अभी आपने जैसे MQM का एक हवाला दिया, मुझे भी कोई इस बात में आर नहीं है कि मैं नाम ले के बात ना कर सकूं।
अल्ताफ़ हुसैन साहब, जिनका अब नाम लेना भी बुरा समझा जाता है, मीडिया पे आप नाम नहीं ले सकते, तस्वीर और वीडियो तो दिखाना बहुत दूर की बात, लेकिन वो एक हकीकत तो रखते थे। सिंध के शहरी इलाकों में एक बड़ा बेबाक असर रसूख था, जो कि आज तक उस अंदाज से तो नहीं, लेकिन भरपूर अंदाज से अब भी कायम है। अंदरूनी खाना अभी भी है, जहाँ मुहाजिर नस्ल पर सियासत है, जहाँ जहाँ भी है कायम है। अल्ताफ़ हुसैन ने हालिया कुछ रोज़ पहले एक सोशल मीडिया पे अपना वीडियो बयान जारी किया, जिस पे वो कहते हैं, शाबाश शाबाश मेरे सिंधी भाइयों, तुमने आके बहरिया को तोड़ फोड़ की, आके वहाँ पे आके आग लगाई, जो भी किया, और हम चप्पा चप्पा खाली करवाएंगे। ये अल्ताफ़ हुसैन का बयान है, आपने देख लिया। ये भी नहीं कह सकते कि अल्ताफ़ हुसैन को फॉलो करने वाले सारे उर्दू स्पीकिंग है। सकता है आपको जब महाजिर फॉलो कर सकते हैं उर्दू बोलने वाले, तो उनको भी सिंधी फॉलो कर सकते हैं। तो सर तमाम FIR आपके ऊपर क्यों है बहरिया की? देखें, अजीब सी एक सवाल है। बात ये है कि हम सियासत को सियासी अंदाज से करना चाहते हैं। हमने अपनी सियासत चमकाने के लिए कभी बुशरा ज़ैदी की आड़ में लोगों को जलाया नहीं। अपनी माएँ बहनों की इज़्ज़त को राह चलते हुए संसार के फ़ोटो बना के सियासत की ढाल नहीं बनाई हमने। सियासत अपनी जगह होती है, लड़ाई झगड़े अपनी जगह होते हैं। ये जितनी भी बैरिया टाउन पे हम अपनी माएँ बहनें लेकर गए थे, बच्चे थे, आप माओ के गोद में देखें थे, 6-6, 8-8 महीने के बच्चे थे, आपने देखा, फुटेजेस हैं। तो जो लोग इस तरह जाते हैं, फिर वो जाकर आग और शरपसंदी नहीं करते। तो अल्ताफ़ हुसैन जिनके लिए भी काम कर रहे हैं, पहले इस्लामाबाद के नमकख्वार थे, उनके लिए काम करते थे, अब शायद कोई बैनुल-अक़वामी इनका भी, इनसे भी बड़ा आका मिल गया होगा, उनके मफादात तो के सर लिए यहाँ पे इस बात को वाजे आप कीजिए, क्योंकि मैंने आपकी फुटेज लाजमी देखी थी कि आप किसी पुलिस इंस्पेक्टर से बात ऑफिसर से बात करते, आपने कहा हमें अंदर जाने दो, एक गमला भी नहीं टूटेगा। ये इतनी फुटेजेस मैंने भी देखी हैं, बाकी लोग मैंने कहा, उसने कहा कि आप सुपर हाईवे खाली करें। मैंने कहा आपने हमें सर्विस रोड पे बैठना था, आपने खारदार लगा के सर्विस रोड को क्यों बंद किया है? जब आपने हमारे आने जाने के रास्ते बंद किए तो लाजमी फिर सुपर हाईवे पे बैठना पड़ा है हमें। अगर आप ये सर्विस रोड बंद नहीं करते तो यहाँ न गमला टूटेगा, न किसी को पत्थर लगेगा। हम ज़िम्मेवार लोग हैं, एक हम अपने सियासी मकासद के लिए आए। तो बार बार उसमें जो है ऐलान भी होता रहा है, हाँ, कि जो लोग अंदर जा रहे हैं इनको रोकें, ये इनका हमसे कोई ताल्लुक नहीं। आपने देखा 3 घंटे वहाँ लोग मारामारी करते रहे, कोई पुलिस का सिपाही मूव नहीं हुआ और उन्हें रोकने के लिए। तो सर एक और रहनुमा है सनान कुरैशी जी, उन पे FIR अब तक गिरफ्तार हैं, कुछ लोगों की ज़मानतें हुई, आपकी ज़मानत हो गई और बहुत सी ज़मानतें हुई हैं। उसमें जो वहाँ के मलीर के मुतालिका ज़िले के SSP हैं, उनसे पास भी हमारे पास फीडबैक्स हैं। उनमें बहुत से लोग ऐसे हैं जिनकी ज़मानतें हुई हैं, जिन पे अब तक FIR गिरफ्तार हैं, वो सिंध के दूर दराज के इलाकों से आए थे। तो उस एहतजाज का बेसिकली मकसद क्या था? देखिए, मसला ये कि जो लोग अंदर 2-2.5 घंटे से तोड़फोड़ कर रहे थे, पुलिस वहाँ तो गई नहीं। अगर इनको इतना इंतज़ाम करना था, सारी कराची में रेंजर्स बैठी हुई है, आप 4 गाड़ियाँ रेंजर्स की दरवाजे पे खड़ी कर देते तो कोई अंदर नहीं जा सकता था। ऐसे ही था। आपने कोई, सिंध सरकार ने 1300 पुलिस डिप्लॉयड तो की थी, पता नहीं हवा में मौलिक थी या कहाँ थी, मुझे रोकने के लिए, मेरी बस और गाड़ी को रोकने के लिए तो 4 बैरियर्स लगाकर पुलिस खड़ी थी। लेकिन जो दहशतगर्द अंदर गए, इतने कंटेनर खड़े कर दिए, वो कंटेनर किसने हटाकर उनको रास्ता दिया कि आप अंदर चले जाएं? फिर 2 घंटे से तोड़फोड़ कर रहे थे, उसको किसी ने नहीं रोका। और फिर जब शेल आकर लगे तो हमारे जलसेगाह के ऊपर और फायरिंग हुई, हमारे जलसेगाह के ऊपर आकर उन्होंने फायरिंग की। जो अंदर शरारतें कर रहे थे उनको नहीं गिरफ्तार किया। फिर जब ये जलसा ख़त्म हुआ, लोग अपने घरों पर जा रहे थे तो वहाँ बसों से उतार के लोगों को पकड़ के जेल ले गए। तो हम कहते हैं कि ये खुद एक साजिश थी इस पीसफुल धरने को मुंतशिर करने की, इसका असर जो है वो ज़ायल करने की, और उसमें बहुत से लोग इस्तेमाल हुए। ये नहीं कि मैं कहता हूँ कि कोई इस्तेमाल नहीं हुआ होगा। पैसों पे लोग अपनी माएँ बहनें बेचते हैं,
तो पैसों के लिए अपनी सियासी गद्दारियाँ भी लोग कर सकते हैं, ज़रूर करते होंगे, लेकिन जितनी भी मास्टरमाइंड बुनियादी आपने आग देखा, आग कोई माचिस की लगी हुई, वो कोई पेट्रोल की लगी आते हुए हुई मैं या रास्ते किसी में- केमिकल की आग रास्ते थी। में भी यही सवाल था कि कंक्रीट का स्ट्रक्चर है, कंक्रीट नहीं, मेटालिक स्ट्रक्चर मेटेलिक स्ट्रक्चर है, metallic और structure। उसको वो वैसे आग लग जाना और आग पकड़ना। क्योंकि मेरा ताल्लुक तो- मेडिकल प्रोफेशन से ही है, जी मैं हाँ, साइंस बिल्कुल। का रह चुका हो रहा हूँ, स्टूडेंट हूँ, तो इतना मैं भी समझता हूँ कि आग वाज नॉट फ्रॉम द मैचेस, मैचिस और या कोई लाइटर से गासलेट आग नहीं लगी छिड़कर थी, और वो आग या लगी हो। मट्टी के तेल की आग नहीं तो थी। अब ये केमिकल जितनी आपने देखा है कराची में हाई प्रोफाइल आगे लगी हैं, वो उसी का तसलसल है। तो वो तो हमारे पास है इसकी तो नहीं। हम लोग कहते हैं कि इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। पहले तो इन्वेस्टिगेशन, देखिए मुझे अफसोस है जहाँ वहाँ प्रॉपर्टी पर नुकसान हुआ है, हम नहीं चाहते, मैं बिल्कुल इस पे बहुत ज़्यादा अफसोस करना चाहता हूँ कि किसकी स्टेट एजेंसी जली, कोई फूड पिज़्ज़ा जला, कोई रेस्टोरेंट जला, कोई गाड़ी जली, किसी का फ्लैट घर जला या लूटा गया, बहुत ही अफसोस करता हूँ। लेकिन मैं पूरी दयानत और ज़िम्मेवारी से कहना चाहता हूँ कि हमारा इससे कोई ताल्लुक़ नहीं था। और ये बैरिया की सिक्योरिटी और मकामी पुलिस जो है उसकी मिली भगत से सब कुछ हुआ, और उनको उन पर एफआईआर दाखिल करनी चाहिए थी। कोई आपने देखा कोई पुलिस वाला एक सस्पेंड हुआ? 5 एसएसपीज को जिम्मेवारी दी गई थी कि आपको डिप्लॉयड होना है, लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना है। कहाँ था लॉ एंड ऑर्डर? नहीं था। नाज़रीन, यहाँ पे आज जो हम डॉक्टर कादिर मक्सी के पास आए हैं, इसका एक बहुत बड़ा मकसद ये भी था, सवाल से पहले मुझे मेरा जवाब मिल गया कि जो बहरिया में हुआ, क्योंकि हम भी समझते हैं, इतनी निगाहें हम भी रखते हैं। आज से 2 दिन से हम बहरिया आ जा रहे हैं। हमने कल आपको उनकी फुटेजेस भी दिखाई, अंदर भी गए। वो स्ट्रक्चर जो मेन गेट पे एंट्रेंस का उनका रिसेप्शन है, दैट वाज ऑल मेड अप ऑफ मेटल। वो एक मेटालिक स्ट्रक्चर है, उसमें आग कोई नॉर्मल तरीके से नहीं लगाई जा सकती थी। सेकेंडली, डॉक्टर कादिर मक्सी एक ज़िम्मेदार आदमी है, एक ज़िम्मेदार सियासी रहनुमा है। ये अपने बड़े वसूख और बड़े दावे के साथ कह रहे हैं कि इस तमाम वाक़े की फ़ॉरेंसिक तहकीकात भी करवाई जाएं, और इसमें इनका दावा है कि उस तमाम मामले में, उस इंतशार में इनका बराह रास्त बिल वास्ता या बिला वास्ता भी कोई ताल्लुक़ नहीं था। जो कोई भी पकड़ा जाए या पकड़ा गया है, उससे सीसीटीवी में हर कोई नजर आ जाएगा। CCTV में बहरिया में उनकी सिक्योरिटी के बगैर एक परिंदा पर नहीं मार सकता। हम अंदर जब बहरिया में दाखिल होते हैं, हमें कई कई घंटे की लाइन लगा के अपनी आइडेंटिटी प्रूफ करनी पड़ती है। उनके कंटेनर्स थे, और ये जो कुछ भी हुआ इस वाक़े की तो तहकीकात होनी चाहिए, लेकिन इस वाक़े के बाद एक आम शहरी की ज़िंदगी पर कोई फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए था। बहुत से वहाँ पे इन्वेस्टर्स हैं, बहुत से वहाँ पे लोग हैं जो सर कराची शहर की बेसकून ज़िंदगी से उकता के, झिल्ला के, बदजन हो के वहाँ बहरिया चले गए थे। बहरिया में जैसे दूध की नहरें बह रही हैं। सर, मेरी एक मालूमात है, अगर आप उस मालूमात की तस्हीह कर सकें या उसकी आप नफ़ी कर दें, जैसा भी है, कि बहरिया टाउन की जो ज़मीन है, जिसकी लिए एहतजाज था कि ज़मीनों पर आबादगारों की ज़मीन थी जिस पर नाजायज़ तरीके से कब्ज़ा हुआ, और कब्ज़े के बाद उन लोगों को खाली करवा के उनकी ज़मीनों से वहाँ से मुंतशिर कर दिया गया, उनको दरबदर कर दिया गया बज़ोर ताकत। ये मेरी मुसद्दिका ख़बर है। अब जो मेरी गैर मुसद्दिका ख़बर ये है कि या तो उन तमाम आबादगारों को उसका मुआवजा अदा कर दिया गया है, और मुआवजा लेने के बाद वो दोबारा अपनी ज़मीन वागुजार कराने आ गए। ऐसा था या क्या वाक़या था? देखिए, मैं आपको बताऊं, बहरिया 8 साल से काम कर रही है कराची में। पहले क्यों नहीं इस तरह के वाक़े हुए? ये सवाल। हमने कहा कराची में ज़िंदगी तंग है, कराची की मुस्तकिल जो मकामी आबादी है, आप उसके लिए कोई मॉडर्न शहर बनाते हैं हमारे सर आँखों पे। हम कोई डेवलपमेंट की मुखालफत नहीं करते कि आप लोगों के लिए एक अच्छा शहर बनाएं, मॉडल शहर बनाएं। कराची की गलियां तंग हैं, ज़िंदगी तंग है, बच्चे नौकरी पेशा लिखे पढ़े लोग अपनी अच्छी ज़िंदगी गुजार सकते हैं, करें। लेकिन ये आपको किसने हक दिया कि तरक्की के नाम पे आप कदीमी गांव उनको आकर मलामेट करें? ये हुआ है ना। पहले तो ये नहीं कि पहले तो इब्तदाई प्लान बहरिया का था 4000 एकड़, फिर हुआ 7000 एकड़। सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें कहा
16,000 एकड़ पर आप 450 अरब रुपये दे दें और आपको 16,000 एकड़ हम देते हैं। बैरिया ने अभी 45,000 एकड़ पे कब्जा किया है, तो 45,000 एकड़ों पे कितने लोगों के गांव होंगे, कितने कब्रिस्तान होंगे, कितने हमारे तारीखी मकामात होंगे, वो ढाकर मिटाकर ज़बरदस्ती गुंडा करके हमारी औरतों बहनों को बालों से नोचकर लोगों को डंडे मार के ज़ख्मी करके फायरिंग करके पुलिस और उसके प्राइवेट गुंडों से ये कार्रवाई होकर ज़मीन को कब्जा किया गया। बिल्कुल हुआ। जब ऐसी हालत होगा तो फिर हम कहें कि हमारे आप कब्रिस्तान मिटाएं, आप आकर यहाँ काबिल और कंधार के लोग आबाद करें, आप मर्दान पेशावर वाना वजीरिस्तान के लोग आबाद करें, आप लंदन अमेरिका से लोग आए उनको आबाद करें। वो मकामी लोगों की सहूलत देने वाला ख्वाब तो ख़त्म हो गया। आपने 10% 20% लोगों को ऐसा चकमा देकर, आज मुझे बताइए बैरिया के खिलाफ कितने लोग हैं? सैकड़ों लोग हैं जिनसे पैसे लिए गए, अभी तक उन्हें ज़मीन नहीं मिली। रोज़ाना चिल्लाते हैं कि हमने करोड़ों रुपए जमा किए, हमारी प्लाट हमें नहीं डिमार्केशन करके देते हैं, पैसे खा गए। ये रियाज मलिक एक बदनाम ज़माना लैंड ग्रेबर माफिया है, जिसको हर दौर के हाकिम की सपोर्ट होती है, हर ताकतवर इदारे की सपोर्ट होती है। वो अपनी ऑर्गेनाइजेशन में रिटायर्ड जजेस, रिटायर्ड जनरल्स, रिटायर्ड आर्मी मैन वो रखता है अपॉइंट करके, रिटायर्ड ब्यूरोक्रेट रखता है कि उनके असर रसूख के ज़रिए वो लोगों को दबा सके। पिंडी में उसके खिलाफ केस नहीं चल रहे हैं प्रॉपर्टियों के, लाहौर में नहीं चल रहे हैं। अभी पिछले दिनों लाहौर में उनके प्लाजा बने हुए जिसको मशीनें गिरा रही हैं, आपने देखा है, डिमोलिश कर रहे हैं। अगर सिंध के लोग अपने वतन को बचाने के लिए कोई तहरीक करते हैं तो ऐसे लोग चिड़ करके निकल आते हैं कि हमारी गाड़ी जल गई। भाई हमने नहीं जलाई गाड़ी, हम अफसोस का इजहार करते हैं कि जिसने भी ये शरारत की, लेकिन उन पुलिस वालों को जो जिसको खड़ा किया था हुकूमत ने, उन्होंने क्यों उस दिन तहरीक नहीं लिया? पहले उनको गिरफ्तार करें। बिल्कुल ऐसा ही है। यहाँ पे सर बिल्कुल हमारे नाजरीन को, सुनने वालों को बहुत ही मुस्बित, बहुत ही अहम जो उनके दिलों में, जहनों में सवालात होंगे, उसका जवाब कादिर मक्सी साहब ने खुद ही जवाब दे दिया। सर यहाँ पे मैं सिर्फ इस बात की मज़ीद वजाहत चाहूँगा कि बहरिया टाउन, जैसे आपने कहा, 8 साल से इस्टेब्लिश्ड है, रह रहे हैं। मेरे ख़ानदान में भी, मेरे दोस्तों में भी बहुत से लोग हैं जो बहरिया टाउन के फैक्ट्रीज हैं, जिनको उनकी लाखों रुपए इन्वेस्ट करने के बाद भी उनको वो प्लॉट्स कैंसिल नहीं मिल रहे, मानते हैं। इसके केसेस भी हैं जो बहरिया टाउन अपने तरीके से मैनेज, हजारों फाइल लोग लेकर लोग फाइलें लिए बैठे हुए। सर एक बड़ी अहम बात है जिसकी तरफ आपकी तवज्जो मैं चाहूँगा, तब की तवज्जो मैं दिलाऊँ और फिर आप हमारे नाजरीन को, हम भी उस पर आगाही देंगे। बहरिया टाउन से जब आप ज़मीन लेने जा रहे हैं, आप कहीं मलीर, लांडी, कुरंगी में ज़मीन लेते हैं, कहीं MDA की फ़ाइल मिलती है, डेवलपमेंट अथॉरिटी जो गवर्नमेंट से मंजूर शुदा, LDA लियारी डेवलपमेंट, KDA कराची डेवलपमेंट। बहरिया में आपको सिर्फ और सिर्फ बहरिया की फ़ाइल मिलती है। बिल्कुल सही। बहरिया की कुछ ज़मीन डिस्ट्रिक्ट वेस्ट में आती है जो कि LDA से लगती है, कुछ ज़मीन डिस्ट्रिक्ट मलीर और गडाप में आती है, ईस्ट में आती है, बिल्कुल ईस्ट में कुछ आती है, कुछ SDA में लगती है जो नाज़रीन को पता ही नहीं, वो है सेवन डेवलपमेंट अथॉरिटी। ऐसा ही है सर? जी हाँ, वो जामशोरे में आ गए। एक डेवलपमेंट, एक कंपाउंड में 4 म्यूनिसिपल डिस्ट्रिक्ट्स लग रही हैं, जो जिनमें से एक भी उनको फाइल ऑथराइज नहीं कर रहा। ना बहरिया की ज़मीन पे जाके कभी कोई कर्जा ले सकते हैं, गिरफ्तार हो जाए तो अब उसकी ज़मीन पे ज़मानत भी नहीं करवा सकते। ऐसा है सर? देखें, ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसा ही है। मैंने कहा कि ये लैंड ग्रेबर माफिया, लेकिन लोगों को इतनी अट्रैक्शन दी कि लोग इसको जन्नत का एक हिस्सा समझ के जाके आबाद हो गए। देखें डॉक्टर साहब, एक ये भी आप समझें कि ये जो आप सीधे सीधे रोड, बड़े बड़े रोड देख रहे हैं, और ये बत्तियाँ, रंगीन बत्तियाँ, और ये बच्चों के लिए पार्क वगैरह देख रहे हैं, ये रियाज मलिक ने अपनी जेब से नहीं बना है। सिंध हुकूमत ने 11 अरब रुपए उसे अदा किए हैं डेवलपमेंट के मद में। यही इसी बात पे मेरे पास इंफॉर्मेशन थी जो मैं कभी भी नहीं शेयर की। आपके साथ मेरी हिम्मत बन रही है कि मैं शेयर कर सकूं। सिंध गवर्नमेंट ने जो ये डेवलपमेंट वर्क वहाँ पे हुआ है, उस ज़मीन को डिक्लेयर कर दिया आफत ज़दा ज़मीनें डिक्लेयर हुई हैं। उन आफत ज़दा ज़मीनों को बहाल और रिहेबिलिटेट करने के लिए जो फ़ंड आया है उस पर हुई है।
अब नाजरीन को ये मैं सवाल दिए जा रहा हूँ उस इंटरव्यू के मद में कि मलिक रियाज ने इस्लामाबाद से आके एक डेवलपमेंट का प्रोजेक्ट किया, अपनी मर्ज़ी से किया, किसने साथ दिया? मैंने साथ दिया, आम सिंधी ने साथ दिया? नहीं भाई, जो सिंध के हुक्मरान हैं उन्होंने साथ दिया। देखिए, मैं वाज़ेह बताना चाहता हूँ कि कराची में जो भी सिंध में बैरिया की डेवलपमेंट एक्टिविटी है उसमें जरदारी बिग बॉस तौर पार्टनर है। 50% का, कोई कहते हैं 70%, लेकिन मेरा अंदाज़ा है कि 50% मिस्टर जरदारी बैरिया के पार्टनर हैं। आपने लाहौर बैरिया में देखा 8 अरब रुपए का बिलाल भुट्टो को उन्होंने महल बनाकर पेश किया, गिफ्ट किया है, ठीक है ना। यहाँ अब उनको लाखों एकड़ ज़मीन दी गई है। ये तो कराची का एक हिस्सा हुआ। फिर आप कोस्तान आएंगे जो आप 7 डेवलपमेंट अथॉरिटी का बता रहे हैं, जामशोर डिस्ट्रिक्ट में हाँ टूर के तौर पे ये जा रहा है। फिर नवाबशाह में आ रहे हैं। तो इस तरह जरदारी साहब पार्टनर हैं। और पर्दे के पीछे आपने देखा जब वाक़या हुआ सब जमायतें बिलों से निकल आए। जब आपने आफाक साहब का जिक्र किया, मैं बहैसियत लीडर सब का एहतराम करता हूँ। आफाक साहब सियासत में सोए हुए थे पता नहीं कितने सालों से। बैरिया के वाक़े के दूसरे दिन आफाक साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की जी। MQM पाकिस्तान ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, अमेरिका में बैठे हुए लोगों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस, सब ने कहा मुहाजिरिन से जुल्म हो गया, मुहाजिर निकलो, ये सिंधी जो आए हैं आपको आए कब्जा करने के लिए, और ये पक्के के डाकू हैं। भाई आपने इतने लोगों को बल्दिया फैक्ट्री में जला दिया, 12 मई को मार दिया राह चलते हुए लोगों को, 9 अप्रैल को वकला को जलाया, शिया प्रोसेशन पे आपने लोग बम ब्लास्ट करके आपने मोहतनदास मार्केट को जला दिया। तब आपको इंसानियत याद नहीं आई। होना तो ये चाहिए था कि ये सब लोग निकल के पुलिस को केमिकल के वो नहीं मिले टुकड़े के दिखाएं। MQM वाले हजरात जो हैं वो केमिकल टुकड़े उठाकर फोटो बना रहे हैं, देखो ये केमिकल से आग लगी है, ये केमिकल है। तो मैं कहता हूं कि वो सारे पुराने खिदमतगार जो हैं जिन्होंने कराची को तहस नहस किया है, वो उन्होंने खुद अपनी खिदमत सरंजाम दी है इस सारे वाक़े के पीछे। मैं तो भाई यहाँ पे इंतजामी इदारों से कहूँगा और कि डॉक्टर कादिर बख्शी साहब की जो फैक्ट फाइंडिंग रिपोर्ट्स हैं इसको मद्देनज़र रखते हुए भी तहकीकात का आगाज़ किया जाए। सर यहाँ पे हम वक्त काफ़ी हो चुका है, बड़ा खुशगवार माहौल में इंटरव्यू भी हो रहा है और हम आपके बड़े मशकूर हैं कि आपने इतना वक्त दिया। और हमें लग रहा है कि इंशाल्लाह आज नहीं तो कुछ अरसे में सिंध में एक मजमूई एक सिस्टम ख़राब हो गया है। एक सिस्टम है जो लेके चल रहा है, उस सिस्टम में बिला रंगो नस्ल कौम लोग शामिल हो रहे हैं जो सिस्टम को बूस्टअप करते हैं और सिस्टम चले जाते हैं। हम बनाएंगे, हम नाकाम करेंगे इस इस्लामाबाद की इस्टेब्लिशमेंट को। सर इस्लामाबाद के साथ साथ मुस्तकिल बाशिंदों को तकसीम करो, लड़ाओ और हुकूमत करो, या पीपल्स पार्टी की लड़ाओ हुकूमत करो की पॉलिसी को ख़त्म करेंगे। सिंध में नस्ली लसानी हमांगी पैदा करके यकजा तौर पे एक आवाज़ बिल्कुल लड़ेंगे। सर सिंध की जो लोकल इस्टेब्लिशमेंट की बात करते हैं जो पीपल्स पार्टी की फॉर्म में ऑपरेट हो रही है, बिल्कुल पीपल्स पार्टी भी एक हिस्सा है, उसी सिस्टम का सेटअप का हिस्सा है। ये बच्चा जानता है कि हु वाज मिस्टर 5%, देन 10%, देन 20%, देन 70%। नाम लेने की भी जरूरत नहीं है, एवरीवन नोज। बिल्कुल वो आज भी अपने घरों में ठंडे कमरों में है। आम आवाम 2 वक्त की रोटी से गए। अगर आपने भी कराची के इलाकों का डिस्ट्रिक्ट वेस्ट का जिक्र किया कि औरतें फटे पुराने पेवन लगे कपड़े पहन रही हैं, पैरों में फटी चप्पलें, तो सिंध के गांव देहातों में भी बेचारे बच्चे भूख से मर रहे हैं, बदतर हालत है, लोग बच्चे नंगे पैर घूम रहे हैं। सर आई एम आई विटनेस, मैं जैकबाबाद गया था, किसी सोशल वर्क पे ही गया था। 50 की डिग्री में लोग एयरफोर्स का बेस बना हुआ है, बेस के साथ बहुत बड़ी पानी की लाइन थी, पानी के कनस्तर लिए नंगे पैर खड़े थे। एक बच्चे ने रेलवे फाटक पे हाथ दिया, उसने, मैं समझा पैसे, बोले पैसे नहीं। मेरे साथ एक लड़का था जो सिंधी ज़बान जान रहा है, मैं कहा क्या पूछ रहा है, तो बोलता है साईं इसको आप चप्पल दिला दो। सर मैं आई वॉज 50 डिग्री सेंटीग्रेड में नंगे पांव आप 10 साल का बच्चा था। बच्चा चाहे आपका हो चाहे मेरा हो, हर को हक है कि 2 वक्त की रोटी, सुकून की खाए, इज्जत की ज़िंदगी अपनी गुजारे। तो हम उम्मीद रखेंगे कि आइंदा आने वाले वक्तों में बिला तफरीक़ रंगो नस्ल, अज़बियत, तासुब, किसी भी तफ़रक़े से बाहर रहते हुए हम और आप मिल के सिंध की तरक्की और फिर तामीर खुसूसन सर कराची शहर पे तवज्जो दें। कराची शहर बिल्कुल बेयार व मददगार है इंशाअल्लाह।
हम आपको वेलकम करने के लिए खड़े हुए हैं, आप हमें जैसे वेलकम करने के लिए खड़े हुए हैं। इस नफ़रतों को मिटाते हैं और सिंध की तरक्की को आगे लेके चलते हैं। सिंध को एक मुट्ठी की तरह यकमुश रखते हैं। ना आपके रगों में वही खून है जो मेरे रगों में। इंशाअल्लाह। यहाँ पे मैं डॉक्टर कादिर मक्सी साहब, सरबरा सिंध तरक्की पसंद पार्टी का तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि उन्होंने अपने नहायत मसरूफ़ वक्त में, नहायत ही खुशगवार माहौल में हमें वक्त दिया। मेरी दुआ है, जाग कराची की दुआ है कि अल्लाह इनको इनके तमाम नेक मकासद में कामयाब करे और इनकी इस सिंध तरक्की पसंद पार्टी की तहरीकी जद्दोजहद में जितने इनके शहीद हैं, या अल्लाह उनको अपनी जवार रहमत में जगह अता फरमा और उनकी शहादत को सिंध धरती की तरक्की के लिए कबूल व मकबूल भी फरमा। नाज़रीन, यहाँ पे मैं आपका शुक्रिया अदा करते हुए अगली दफ़ा फिर डॉक्टर कादिर मक्सी के साथ किसी और इंटरव्यू में हम शरीक गुफ्तगू रहेंगे। अस्सलाम वालेकुम। तो नाज़रीन, ये आपने देखा हमारा डॉक्टर कादिर मक्सी साहब से मुलाकात का एक सिलसिला। आज इस मुलाकात का पहला हिस्सा था, ये इंटरव्यू था जो आपको हमने आज आपके सामने दिखाया। ये इस मुलाकात का सिलसिला आगे भी जारी रखेंगे और मिलकर सिंध के देही और शहरी सिंध का फ़र्क कम करते हुए सबको एक मुट्ठी की मानद मिलाएंगे। बहुत खुशी हुई। थैंक यू। इंशाल्लाह आते रहिएगा। थैंक यू सर। यहाँ पे मैं अपने जानिब से बतौर सदर जाग कराची अपने प्लेटफॉर्म की जानिब से हमारे डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर मलीर मोहम्मद खान साहब की जानिब से आपको मैं दावत दूंगा कि आप कराची जब भी तशरीफ़ लाएँ तो जाग कराची आपका मुंतज़िर रहेगा। थैंक यू। अल्लाह हाफ़िज़।